सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज टांकला टोल नाके से मैं आप सबसे थोड़ी वार्ता करना ज़रूरी समझता हूँ। टांकला टोल नाके से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। आज दिन भर इसी टोल नाके पर रहे हम और दिन भर इलाके के बहुत सारे लोगों का आना जाना रहा। सुबह से ही मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी थी कि हम टांकला में रहेंगे, तो ये एक तरह से तीर्थ स्थान बन गया इस इलाके का। इस इलाके के किसानों को, जो भी किसान दूर दराज से जो आते हैं वो भी आके रुकते हैं। इलाके की खूब किसान जो है यहाँ दिन भर चहल पहल रहती है और सभी लोग चाहते हैं कि हम दिल्ली बॉर्डर पर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम टांकला टोल नाके पर तो जाएं। इसलिए यहाँ काफ़ी अच्छी चहल पहल रह रही है। आज दिन में कई तरह के अनुभव जो मैंने यहाँ से लिए वो आपसे साझा कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ जब हम सुबह आए और उसके बाद थोड़ी देर बाद में हमने देखा कि कोई ट्रक वाले हैं और उनको दिक्कत हो रही, वो यहाँ आके रुक गए हमारे पास। बोले सर हमें आगले टोल नाका जो है जोधपुर वाला वो बंद नहीं है और वहाँ हमें डबल चार्ज लगेगा, हमारा फास्ट टैग रिचार्ज नहीं है। तो यहाँ जो फास्ट टैग रिचार्ज करने वाले थे वो बोल रहे थे कोई सर्वर प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई मुझे तो काम पड़ा नहीं, फिर मैं देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने 3 गाड़ियों का फास्ट टैग रिचार्ज किया। मैंने देखा इनकी स्थिति ट्रक वालों की, इतने गरीब और छोटे छोटे फ़ोन थे उनके पास और वो जानते नहीं कि मेरे फास्ट टैग में बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया। अब वो डर रहे हैं, मुझे तो कहते हैं 1200 का कर दो, 1000 का कर दो, और फिर वो डर रहे हैं कि हमारे आ गए कि नहीं आ गए, क्योंकि वो टोल नाके वाले उनको रसीद दे देते हैं तो वो थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने एक गाड़ी को रुकवा कर मैंने कहा भाई इनके मैसेज देखो आप मोबाइल पे। उन्होंने मैसेज देखे, उनको बताया कि आपके इतने का ये रिचार्ज हो गया है। तब जाके मैंने कहा संतुष्ट होने के बाद ही आप मुझे पैसे दें। तो इस प्रकार मैंने देखा उनकी स्थिति को। वो बहुत लगभग उनको आधा पौन घंटे इस टोल नाके में इधर उधर घूमना पड़ा रिचार्ज के लिए, हालांकि वो ई मित्र पे भी हो जाता है शायद। तो मुझे बड़ा यूं लगा कि आज ये बहुत अच्छी सेवा हो गई इन लोगों की। ये बेचारे हाँ, कोई फोन आने लग गया। तो इसके अलावा अब मैं और अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को इतना सुकून महसूस हुआ जब ये देखा कि टोल बंद है और किसान यहाँ पर इस प्रकार डटे हुए हैं और इतनी जागरूकता इस क्षेत्र में आ गई है। तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा कि ज़रूर अब कोई क्रांति आएगी। परंतु हमें कुछ कड़वे अनुभव मिले। एक हमारे पड़ोस के ही कोई गांव के कार लेके आए, आकर के यहाँ रुके। पड़ोस के थे, रिश्तेदार भी थे। बोले आप क्या बंद करवा दोगे, आप कानून वापस लिवा दोगे, टोल बंद करने से क्या फ़ायदा। मैंने कहा और कुछ नहीं, आपकी गाड़ी को जो चार्ज नहीं लगा है वो भी फ़ायदा हुआ कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है इतने से चार्ज से, आप कानून वापस लिवा दोगे। बस इन्हीं लोगों के बूते पर सरकार अनदेखी कर रही है किसानों की। सरकार को पता है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ और उसमें हमने पढ़ा है प्रजातंत्र के जो गुण हैं, दोष हैं, उन दोषों में एक प्रमुख दोष है प्रजातंत्र मूर्खों का शासन। और ऐसे मूर्ख जब ज्यादा है और किसी को अगर प्रजातंत्र की ये नब्ज पकड़ में आ जाए कि ये मूर्खों का शासन है, तो उन्होंने मंदबुद्धि लोगों को आगे कर दिया। और ये जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो गोबर गणेश हैं, जो दिमाग से काम नहीं लेते, उन लोगों की वजह से वो किसानों की इस कदर अनदेखी कर रहे हैं कि उनको उनका भरोसा है। एक ईवीएम का हो सकता है, परंतु उनका खूब भरोसा है कि ये हमारे झंडे लिए घूमेंगे। तो इस प्रकार के लोग भी मिले। दूसरे ऐसे लोग, जैसे एक बीएसएफ के कमांडेंट आए, सीकर जिले से आए थे, पति पत्नी सहित आए थे। वो यहाँ रुके और आकर के उन्होंने दोनों ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं तो सरकारी सेवा में हूँ, फिर भी हम रुकेंगे आपके पास। रुके वो। फिर उन्होंने कहा आपका ये खर्चा कैसे चलता है। मैंने कहा हमारा क्या खर्चा है, रोटी हम वैसे भी खाते हैं, यहाँ नहीं बैठेंगे तो भी खाएंगे और हमारा कोई खर्चा यहाँ लगता नहीं है।
बिजली की व्यवस्था, प्रकाश हमारे हैं, फोन चार्ज कर लेते हैं इधर उधर जा करके, खर्चे वाली कोई बात कि फिर भी कुछ खर्चा तो पड़ता है ना आपके ये छोटा सा टेंट लगाया है। तो हम चाहते हैं कि आपको हम कुछ सहयोग दें। उन्होंने कमांडेंट साहब ने कहा। हमने कहा भाई ये तो हमने तय कर रखा है कि हाँ जो गाड़ियों से निकलते हैं बाई दी वे उनसे सहयोग नहीं लेना है, जो सहयोग देने के लिए आ जाए तो उनसे हम ले सकते हैं। तो आप गाड़ी से निकले हो, आपको टोल का फायदा हुआ, इस वजह से आप पैसे हमें देते हो, ये एक तरह की वसूली हो जाती है कि नहीं वसूली नहीं, हम दिल से सहयोग करना चाहते हैं और इस प्रकार जो दिल से सहयोग करे उनका सहयोग आपको ले लेना चाहिए। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो खूब लोग गुजरे हैं, हमने किसी से न तो लिया है गुजरने वालों से और न हम मांग करते हैं, परंतु आप जब ये सजेशन दे रहे हो कि इस प्रकार का आप इसमें संशोधन करो कि अगर कोई बायदी वे देना चाहे, शौक से गाड़ी वाला भी देना चाहे रुक करके और आपको आकर के देता है तो वो सहयोग लेना कोई वसूली में नहीं आता है। तो हमने कहा ये अच्छी बात है, इस प्रकार का हम कर सकते हैं फिर भी, ताकि आगे के लिए खर्चे में अगर जरूरत पड़े तो हम काम में ले लें। तो इस प्रकार के लोग भी आते हैं। अब हमारे पास जो टीम आई आप देख रहे हैं, अभिनव राजस्थान के लोग आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे। ये मित्र हैं, आप अगर जानते हैं तो भाई ये सुरेंद्र जी भाकर हैं, देदाराम जी नैण है, देदाराम जी नैण, सुरेंद्र जी भाकर है ना, अभिनव नाथूराम जी भौरिया सुरपुरा से है, एडवोकेट गुमान सिंह बावरी भोपालगढ़। हाँ ये बावरी जी भोपालगढ़ से हैं। नमस्कार, मैं विनोद लामरोड खारिया खंगार से। ये लोमरोड साहब हैं। ये टीम आई तो इन्होंने कहा कि हम तो आपको 2 दिन से याद कर रहे हैं, ये रोड पे जाते हैं तो आपके गांव का नाम दिख रहा है। तो हम जाते वक्त जब सुजानगढ़ गए ये अपना प्रचार करने के लिए पार्टी का, तो जाते वक्त भी नाम दिखा तो हमने कहा ये उनका गांव है। ये पहली बार मुझे बाई फेस मिले हैं। हाँ, फेसबुक लाइव के जरिए और संवाद होता रहता है। तो आते वक्त भी हमने गांव का नाम देखा तो हमने कहा रात पड़ गई, पता नहीं वो क्या किस स्थिति में है, इसलिए वहाँ तो नहीं रुके। पर यहाँ टोल नाके पे आए तो यहाँ में बेटा दिख गया इनको, इन्होंने पहचान लिया कि ये आदमी वही है। तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ हमारा मिलना हो गया। मैंने कहा मैं तो अब थोड़ी देर में फेसबुक के लाइव करने वाला हूँ, हम भी रुकेंगे जब तक आप फेसबुक लाइव करोगे। 9 बजे के बाद तक रुक जाएंगे, जोधपुर जाना है, कोई दूर नहीं है। तो ये टीम जो है इस तरह, मतलब ये आपने समझ लिया होगा, ये उदाहरण है आपके सामने कि लोग इसे एक तीर्थ मानने लग गए। जो भी किसान आंदोलन के समर्थक है, जो इस क्रांति के समर्थक है, ये क्रांति चाहता है देश। अब जो अनदेखी हो रही है प्रजातंत्र की सत्ता द्वारा, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, इस आधार पर, इस बिहेवियर पर ऐसी सोच पर जिन्होंने तानाशाही शुरू कर दी है, जनता के जन आंदोलन की अनदेखी शुरू कर दी है, उनके खिलाफ लोग अब क्रांति चाहते हैं। पूरे देश में जन आंदोलन फैल रहा है और इसी कड़ी में ये मित्र यहाँ रुके हैं। जो यहाँ बैठे हैं, अभी आपका ये बैनर है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अखिल भारतीय किसान सभा कमेटी खिवसर नागौर का है और ये इधर है टोल नाका। जब हम यहाँ से निकले टांकला टोल नाके से, तो हमें अचंभित होना पड़ा कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लिया जा रहा और उसकी वजह है ये अखिल भारतीय किसान सभा और ये हमारे पूर्व मित्र। आप इस आंदोलन को गति दे रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये आंदोलन किस वजह से शुरू किया है? आपके मन में ऐसा क्या आया जिससे आपको यहाँ बैठना पड़ा? ये है कि हमारे देश में आज से 70 साल पहले प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की नींव पड़ी पहली बार, और हम चाहते हैं कि जनता का शासन, जनता के हाथों में सत्ता हो, इस प्रकार का शासन हो। तो इस कड़ी में प्रतिनिधित्वात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें हमारा प्रतिनिधि वहाँ चुनकर जाने के बाद जनता को नज़रअंदाज करता है। काफ़ी वर्षों से इस अभी जो स्थितियाँ पैदा हुई है पिछले 5-7 साल में, स्थिति बहुत विकट है। इतने बड़े जन आंदोलन को कि इस कदर अनदेखी करना और उसकी मजाक उड़ाई जा रही है कि किसानों के लिए मैं हाथ जोड़ने के लिए झुककर आने को तैयार हूँ, मानने को तैयार हूँ,
एक फोन कॉल की दूरी है, इस प्रकार कहते रहना, इस प्रकार मजाक उड़ाते रहना और किसानों की अनदेखी करना, वार्तालाप बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि दोनों तरफ से बातचीत चलनी चाहिए, परंतु बातचीत का अवरोध जो है लगभग 1-1.5 महीने से बातचीत बंद है। आंदोलन जब कभी भी होता है तो सरकार का दायित्व होता है कि वो बातचीत करे और इसको सुलझाने की कोशिश करे, परंतु सरकार की तरफ से इसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता। आप देखोगे कि अभी 8 मार्च को लगभग 70,000 महिलाएं टीकरी बॉर्डर पर धरना दे रही थी। बहुत बड़ी तादाद में इतनी महिलाएं इकट्ठी होना भारत जैसे देश में, और महिलाएं टोल नाकों में, हरियाणा के टोल नाकों पर हजारों महिलाएं बैठी है रात और दिन। तो इस प्रकार भारत में जब महिलाएं तक उठ खड़ी होगी तो बहुत बड़ा जन आंदोलन, फिर भी इसकी इस प्रकार अनदेखी करना और ये वहम पालना कि हम ही रहेंगे, तो इस प्रकार का जो वहम है वो दूर करना चाहते हैं। मैं किसान कभी था, परंतु फिर भी यदि किसान के खिलाफ हो या कोई भी इस प्रकार की क्रांति करता है और प्रजातांत्रिक सत्ता उसकी अनदेखी करती है तो ये गवारा नहीं है। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संविधान सम्मत विरोध प्रकट करने के अधिकार की रक्षा के लिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं और जिंदगी भर डटे रहेंगे इसके लिए। बहुत बढ़िया। और लोगों से बात करें, यहाँ और भी मित्र हैं, यहाँ आप अभिनव मित्र सुरेंद्र जी चौधरी सर, आप यहाँ जब इनको बैठा देखा आपके दिमाग में क्या ख्याल आया और आप यहाँ बैठ के इनको या जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं नमस्कार बोलता हूँ मेरी तरफ से, और इनानिया साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो इस उम्र में भी किसानों के इस महा आंदोलन को लीड कर रहे हैं। यहाँ पे जो टांकला टोल टैक्स है नागौर में, वहाँ पे हम लोग अभी सुजानगढ़ से जोधपुर की तरफ आते तो जब बागरोद गांव आया तो हमने इनानिया साहब का चर्चा की कि इनानिया साहब यहाँ रहते हैं। जो टोल टैक्स से पार हुए तो जो अपना ये टेंट लगा है जो आंदोलन का स्थल है, यहाँ पे इनानिया साहब के दर्शन हो गए तो हम लोगों ने रुकना चाहा। और इस जो अभी ये तीर्थ जो बन रहा है किसान तीर्थ, यहाँ पे आके हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक बात है किसान आंदोलन की, तो एक तरह से ये आंदोलन इस देश के लिए बहुत सुखद है, किसानों के लिए बहुत सुखद है कि वो किसानों के नाम पे इकट्ठे हो गए थे। अभी तक वो पार्टियों के नाम पे इकट्ठे होते थे, अब वो किसानों के नाम पे और किसानी के नाम पे इकट्ठे हुए और अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। ये ना तो किसी एक प्रदेश का आंदोलन रहा है, ना किसी एक समुदाय का आंदोलन रहा है। दूसरी बात कि जो सबसे समझदार समुदाय है, कौम है किसानी से जुड़ी हुई, जो पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ा। उन्होंने समझा कि ये जो कानून है कितने ये आने वाले समय में किसानी को नेस्तनाबूद करने वाले कानून है और ये मीठा और धीमा जहर है। जितना जल्दी इसको समझ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और उन्होंने जब मोर्चा संभाला तो उसके बाद धीरे धीरे जो असली बातें थी वो पूरे देश में पहुंची कि ये कानून क्या है और इस कानून के दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। तो उसके तहत जो एक अवेयरनेस थी, जो एक जागरूकता थी, जो सब जगह पहुंची। हम लोगों ने भी दिल्ली भी गए, हम किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। नागौर में सभा हुई, जोधपुर में सभा हुई, पिपाड़ में, जहाँ हमारी टीम जहाँ मौजूद थी, हम लोगों ने भी इस आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट किया। और हम किसान आंदोलन में के साथ हैं, किसानों के पूरी तरह से साथ हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होते हम पूरी तरह से हर जगह हर मोर्चे पे डटे हुए रहेंगे। हम इनानिया साहब का बहुत बहुत दिल से सैल्यूट करते हैं कि वो यहाँ डटे हुए हैं और हम भी उनके साथ में हर तरीके से पुरजोर तरीके से हर संभव तैयार है उनके लिए। धन्यवाद। हाँ, अभी आपके साथ में लाइव है राम प्रसाद जी धोलिया, आप सभी को राम राम बोल रहे हैं। बोले साहब को राम। हाँ, इसी घड़ी में मौर्या जी आपके नमस्कार। नाथूराम मौर्या। बहुत दिनों से इच्छा थी कि दिल्ली के किसान आंदोलन में भाग ले, पर वहाँ नहीं जा पाए, पर आज संजोग से ऐसा मानस बना और हम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वापस आ रहे थे और इनानिया साहब के दर्शन हो गए। तो मन में बहुत खुशी हुई कि किसान आंदोलन का हम हिस्सा तो नहीं बन पाए, पर यहाँ थोड़ा सा ठहर के इनके साथ समय बिता के बहुत अनुभूति हो रही है। धन्यवाद इनानिया जी, आप ये जो ऐतिहासिक कदम उठाया है इससे हम लोगों को मनोबल मिला है, हमें भी आपका अनुसरण करने का सौभाग्य मिला और आपके लाइव वगैरह हमारे मित्र और सब चर्चा करते रहते हैं। वाकई में आपका साहस काबिल तारीफ है।
धन्यवाद। आप सभी सुनने वालों सहित अभिनव राजस्थान की जो टीम हमारे साथ है, सहयोग दे रही है, उस पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आप सभी का कि आपने इतना समय दिया और ये जो मैसेज फैलाने का काम किया, ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया जो हमारा है उसके माध्यम से, इनके सहयोग से ये हमारा लाइव हुआ। अब आपसे निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं इनसे थोड़ी और कोई चर्चा होगी तो चर्चा कर लेता हूँ, आपके प्रश्न आज नहीं ले पाऊँगा। धन्यवाद। आप इसे शेयर करने का ध्यान रखें।